हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट assertion A SiF6 minus 2 does exist. Reason are the hybridization of silicon in the complex is sp3d2। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन हैं। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे SiF6-2 के बारे में समझेंगे। SiF6-2 क्यों एग्जिस्ट करता है बच्चों? तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 होता है बच्चों, 3s2 होता है, 3p2 होता है और 3d 0 होता है। वैकेंट है, 0 है, लेकिन ये पॉसिबल होता है क्योंकि तीसरा सेल है। तो अब सिलिकॉन के पास में बच्चों s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 3s2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p2। यहाँ पर होगा बच्चों p ऑर्बिटल, 3p2 होगा और d में 0 है, 3d 0। तो यहाँ पर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा। तो p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 हो जाएंगे, एक s में, 3 p में। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे। अब d ऑर्बिटल वैकेंट है बच्चों सिलिकॉन के पास, तो इस d ऑर्बिटल को भी बना लेंगे। 5 ऑर्बिटल होंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों? d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 ऑर्बिटल को डेवलप कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इन ऑर्बिटल का होगा मिक्सिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका मिक्सिंग होगा। तो मिक्सिंग होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। तो एक इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अच्छे से फिलअप करेंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। एक सिलिकॉन का, एक फ्लोरीन का, सिलिकॉन का, फ्लोरीन का, सिलिकॉन का, फ्लोरीन का। तो 4 फ्लोरीन इस तरीके से हो जाएंगे। अब जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है बच्चों, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें से 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ है। तो इन दोनों डी ऑर्बिटल में जो एक्स्ट्रा फ्लोराइड आयन है वो आएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इस तरीके से F-F-। तो अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस F- का रहेगा, सिलिकॉन का नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इस F- का है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग होगा। और हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो एक s ऑर्बिटल है, 3 p है और 2 d है, तो sp3d2 हो जाएगा बच्चों। तो SiF6-2 इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण वो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर दे रहा है, इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो असर्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। रीजन में बोला गया है सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स में sp3d2 है, ये भी करेक्ट है। लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, इफ बोथ assertion A and reason R are true, but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.